नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज विश्वास, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मेडिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून से। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गदूद या प्रोस्टेटोमेगाली और बीपीएच के विषय में। ये गदूद की बीमारी, प्रोस्टेट ग्रंथि की बीमारी क्या होती है? जनरली हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ में गदूद बढ़ता है। गदूद की समस्या पुरुषों में 50 वर्ष की उम्र बढ़ने के बाद में बढ़ती है और इसका मुख्य कारण होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, और जिसको बोलते हैं हम लोग बीपीएच। ये कैंसर वाला नहीं होता है, नॉन कैंसरस होता है। अब प्रोस्टेट है क्या, ये हमें समझना जरूरी है। पेशाब की थैली जो होती है, उसके मुंह में, बिल्कुल जहाँ से पेशाब की थैली का रास्ता खुलता है, वहाँ पे एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं। वो पेशाब के रास्ते के चारों तरफ में होती है, वो नली के। और इसका मेन कार्य होता है जो वीर्य बनती है, वीर्य जो पुरुषों में बनता है, उसका मेन हिस्सा बनाने में ये प्रोस्टेट हेल्प करता है। उम्र के साथ जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है तो मूत्र नली पर दबाव पड़ता है, जिससे पेशाब में रुकावट आती है और सब तकलीफें चालू होती हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ 50 वर्ष की उम्र के बाद में ये तकलीफ आनी चालू होती है। अब उसमें क्या क्या दिक्कत आती है प्रोस्टेट बढ़ने से या गदूद के बढ़ने से? बार बार पेशाब आना, रात में पेशाब के लौटना, पेशाब करने में देर लगना, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब रुक रुक कर आना, अधूरा पेशाब निकलना, ऐसा लगता है पेशाब होने के बाद में और पेशाब आएगा, और कभी कभी पेशाब का रुक जाना, पूरी तरह से रुक जाना, जिसके लिए कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों में जिस पर नलकी लगानी पड़ी होगी। यदि इन लक्षणों का नजरअंदाज किया जाए तो गुर्दे की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है ये। अब हम लोग अब चर्चा करें, अगर ये बीमारी कब गंभीर होती है? जब पेशाब का बार बार रुक जाए, दवाई के बाद भी पेशाब खुल के ना आए, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन लगे, दवाई के साथ भी पेशाब का इन्फेक्शन ठीक ना हो, और पेशाब में खून आना चालू हो जाए, तो आपको तुरंत से पेशाब नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना अनिवार्य है। ब्लड स्टोन या किडनी खराब होने लग जाती है तो आपको तुरंत से नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग अगर चर्चा करते हैं ट्रीटमेंट के विषय में, गदूद का इलाज जो है वो अब लाइलाज नहीं है। उसके लिए आधुनिक ट्रीटमेंट आ गया है। इसमें दवाइयाँ, गोलियों से तकरीबन 60-70% लोगों में इलाज संभव है। मुश्किल से 20-30% लोगों में होता है ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब उन दवाइयों से मात्र एक गोली रोज खानी पड़ती है, रात के समय एक गोली खाते हैं, जिससे बीमारी का पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इलाज की, ऑपरेशन की, ऑपरेशन अगर करना पड़े तो किन मरीजों में किया जाएगा? जिस हिसाब से मैंने बताया कि दवाइयों से अगर तकलीफ नहीं ठीक हो रही है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन लग रहा है, पेशाब की थैली पथरी बनने लग जाती है, नलकी नहीं निकल पा रही है, तो उसमें ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है। पहले ज़माने में एक चीरा मार का ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशाब पर से दूरबीन डाल के उसका इलाज संभव है। दो तरीके से ऑपरेशन होते हैं, एक बोलते हैं नॉर्मल टीआरपी, जो करंट से ऑपरेशन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके गदूद को निकाला जाता है, और दूसरा होता है हॉलएप, हॉलवेम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। इस हॉलएप में क्या करते हैं कि दूरबीन से लेजर के द्वारा पूरा प्रोस्टेट ग्रंथियों को निकाल दिया जाता है, और इसका इलाज ब्लडलेस होता है, और ये मोर एडवांस सर्जरी है, जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य मतलब बहुत ही लाभदायक है। अब अगर हम लोग चर्चा करें बुजुर्गों के लिए क्यों ज़रूरी है समय पर इलाज करना, नींद की खराबी, थकावट और मानसिक तनाव से बचाव, किडनी को सुरक्षित रखने के लिए, संक्रमण और बार बार अस्पताल जाने से बचने के लिए, बेहतर गुणवत्ता और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इलाज का होना बहुत ज़रूरी है बुजुर्गों के लिए। इलाज में अगर देरी होती है तो गुर्दे पर असर पड़ता है, गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन लगना चालू हो जाता है, पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इलाज में देरी नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत से नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इलाज शुरू करना चाहिए। अब हम लोग अगर चर्चा करें, डॉक्टर से कब मिले? जब पेशाब करने में तकलीफ हो, बार बार पेशाब आने लगे, रात में बार बार उठना पड़े पेशाब के लिए, दवाओं से राहत न मिल रही हो, पेशाब में खून या दर्द हो, तो आपको तुरंत से डॉक्टर से मिलना अनिवार्य है। प्रोस्टेटोमेगाली और गदूद की बीमारी पुरुषों में एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या है। समय रहते इलाज कराने से ये पूरी तरह नियंत्रित की जा सकती है। लेजर सर्जरी, जिसे हॉलएप बोलते हैं, कि आज के समय में सुरक्षित, प्रभावी और स्थायी विकल्प है। अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क, परामर्श लें और जांच कराएं।
स्वस्थ प्रोस्टेट बेहतर जीवन। धन्यवाद।